हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एमजे ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग नल और टंकी का क्लास थर्ड देखेंगे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। और इस क्लास को हम और आप दोनों मिलके बेहतर से बेहतर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, मैं एक बात आप लोग बताना चाहता हूँ कि आजकल कंपटीशन, अभी के दौर में कंपटीशन बहुत फास्ट होते जा रहा है। हर एक मिनट, हर सेकेंड आपका कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, समझे? तो आप कितना मेहनत कर रहे हैं, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, उतना आप कंपटीशन में इंक्रीज करते जाइएगा। यानी कहने का मतलब मेरे भाई, आपको हर एक मिनट, हर एक सेकेंड का महत्व देना होगा और उसे समझना होगा। क्योंकि अगर आप समय को वैल्यू नहीं देते हैं तो आपके हाथ असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे दोस्त, आप कंटिन्यू निरंतर मेहनत करते रहें और आप अपनी मंजिल को हासिल करें। आप लोगों के साथ मेरा यही शुभकामनाएं रहेंगी और हमेशा रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम लोग आगाज कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है कि एक टंकी में दो नल लगे हुए हैं जो एक 12 मिनट और एक 15 मिनट में भर सकता है। यानी प्लस से इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। वहाँ पर एक अतिरिक्त निकास पाइप भी है। अगर तीनों पाइप खुले रहें तो टंकी 20 मिनट में भर जाती है। तो तीसरा पाइप कितने देर में भरे हुए टंकी को खाली कर देगा? भाई मेरे यहाँ पे देखिएगा, जैसे बोल रहा है कि मान लीजिए यह एक टंकी है, ठीक है। इसमें दो नल ऑलरेडी लगा हुआ है, दो नल, एक और दो नल, ये दोनों क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है, यानी भर रहा है। और एक तीसरा पाइप जो है जो निकास कर दे रहा है, यह जो है आपका निकास कर दे रहा है। पानी यह भर रहा है और यह निकाल दे रहा है। तो कह रहा है कि ये जो निकालने वाली जो नल है, जो पाइप है, वह पाइप इस पूरी भरी हुई टंकी को कितने देर में खाली कर देगा, है ना? तो हम लोग इस क्वेश्चन को, तो जैसे हम लोग को दिया हुआ है कि मान लिए यह एक ए नल है जो 12 मिनट में भर दे रहा है, और बी नल जो है इसे प्लस से और इसे प्लस से रिप्रेजेंट कर देंगे, जो 15 मिनट में भर दे रहा है। और एक और निकास पाइप जो है ए प्लस बी प्लस सी मिल करके 20 मिनट में भरता है। यानी यह तीनों मिल के 20 मिनट भरता है। अगर निकास पाइप को मैं माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया, इसे माइनस रिप्रेजेंट कर दिया सी को, क्योंकि यह खाली करने वाला है ना भाई? तो बोलता है कि सी कितने देर में टंकी को खाली कर देगा। इसका एलसीएम निकालेंगे 20 दिया के साथ या 20 दिया के साथ। मैंने 60 क्यों किया? क्योंकि भाई मैं एलसीएम निकालने का शॉर्ट तरीका ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ, जो टाइम एंड वर्क में भी हम लोग सीखे हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब एलसीएम निकालने का रूल होता है ना कि जो संख्या ज़्यादा होगा ना, उस संख्या को मल्टीपल करेंगे और इतना बार मल्टीपल करेंगे कि मल्टीपल करने के बाद जो संख्या आएगी वह संख्या इन तीनों से विभाजित होना चाहिए। अगर वो संख्या आपका विभाजित हो जाता है तो उन संख्याओं का एलसीएम वही होंगे जो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो 60, तो 12 पचे 60, 15 चौके 60 और 20 दिया के 60। यह जो है आपको कहता है कि 1 मिनट में 5 की क्षमता से भर रहा है, और बी जो है 1 मिनट में 4 की क्षमता से भरता है, और यह तीनों जो है 1 मिनट में
3 की क्षमता से टंकी को भर रहा है। तो कह रहा है कि सी जो है कितने देर में खाली कर देगा। भाई मेरे, हमें तो सी के बारे में पता नहीं है कि सी का एफिशिएंसी क्या है, तो हम लोग को क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग को काम करवाना है सी से। तो सी से काम करवाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सी का एफिशिएंसी यानी क्षमता को ज्ञात करना नेसेसरी, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सी का एफिशिएंसी निकालते हैं। तो सी का एफिशिएंसी हम लोग को निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी ऑलरेडी 3 दिया हुआ है और ए और बी का दिया हुआ है ए का 5 और बी का 4 प्लस सी इक्वल टू 3। तो सी बराबर हो जाएगा -6। भाई मेरे, सी बराबर -6 आने का रीजन, -6 आया तो हम लोग अब तो कंफर्म हो गए कि सी जो है वह नल, वह पाइप खाली करने वाला है, वो नहीं भरेगा क्योंकि इसकी एफिशिएंसी माइनस में आया है ना। तो ऐसे भी हम लोग से पूछा जा रहा है कि खाली करने के लिए कितना देर में सी खाली कर देगा। तो सी कितने देर में खाली कर देंगे, तो हम लोग जानते हैं कि टाइम बराबर टोटल वर्क बटा इफिशियंसी है ना। तो टाइम बराबर टोटल वर्क बटा इफिशियंसी, यानी टोटल वर्क कितना है मेरे भाई 60 है और इफिशियंसी सी का कितना है, हम लोग को काम करवाना है सी से है ना। तो सी का इफिशियंसी कितना है -6, तो 10, यानी 10 मिनट में टंकी को सी खाली कर देगा है ना। सी द्वारा अगर टंकी को हम लोग खाली करवाएंगे, उसे कम करवाएंगे, तो वह हमारी टंकी को, पूरी भरी हुई टंकी को 10 मिनट में वह खाली कर देगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड का क्वेश्चन जो बोल रहा है मेरे भाई कि पाइप ए एक टैंक को 20 घंटे में भरता है, लेकिन एक रिसाव के कारण टैंक 28 घंटे में भरता है। तो रिसाव अकेले पूरी भरे हुए टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा, यानी माइनस। तो मेरे भाई क्वेश्चन इसे बोल रहा है कि एक टंकी है, ठीक, यह एक टंकी है, यह जो है अगर यह नल अकेले पानी भरेगा तब यह 20 घंटा में इस टंकी को भर देगा। एक दूसरा टंकी जो है, इसमें क्या कर रहा है कि यह एक नल इसमें लगा हुआ है और यह एक रिसाव यानी बाहर निकलने वाला है। एक से पानी भरा जा रहा है और एक जो है पानी बाहर निकल रहा है, तब यह 28 घंटा में इस टंकी को भरेगा है ना। तो आपसे ओवरऑल कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अगर रिसाव से काम कराया जाए तो यह कितने घंटों में भर देगा है ना। तो चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन को समझ गए हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जैसे बोल रहे हैं मेरे भाई कि एक पाइप है जो 20 घंटा में भर रहा है और कह रहा है कि एक पाइप है प्लस एक रिसाव है, रिसाव को मैंने बी मान लिया, तो यह 28 घंटा में भरता। तो इसके एलसीएम हो जाएंगे 28 यानी 140, 20 सत्ते 140 और 28, 5 8 × 40, 5 10 4 14, यानी 8 × 40 यानी 28 बचे। यानी कहने का मतलब मेरे भाई कि ये दो को मिल करके एक घंटा या 5 की क्षमता से काम करता है ए प्लस बी, और ए जो है 1 घंटा में 7 की क्षमता से कार्य करता है, और हमें कार्य कराना है बी से। बी की इफिशियंसी हमें मालूम नहीं है, तो हमें यहाँ से बी की इफिशियंसी को पता करेंगे। 5, ए की इफिशियंसी कितना है 7 प्लस बी का इफिशियंसी 5, तो बी का इफिशियंसी मेरे भाई कितना आ जाएंगे -2। यह -2 हमें यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह रियल में खाली करने वाली टंकी है। तो खाली करने वाली टंकी से हमें काम करवाना है, तो बी बराबर कितने हो जाएंगे, टोटल वर्क 140 बट्टा इफिशियंसी की क्षमता हो जाएगा -2, यानी 2 से 70, यानी 70 घंटा में यह आपका बी जो है खाली कर देगा है ना। भाई मेरे, यहाँ इस क्वेश्चन का तो आंसर 70 घंटा आया। अगर यही आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि टोटल वर्क का आधा भाग अगर काम कराया जाए तो कितने देर में यह खाली करेगा। भाई यहाँ से आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि टोटल वर्क का तिगुना काम कितने दिनों में भरेगा चाहे खाली करेगा,
टोटल वर्क का आधा भाग कि कितने दिनों में खाली करेगा या भरेगा, टोटल भाग का 1/3 भाग कितने दिनों में खाली या भरेगा। तो जितना कहेगा, मान लीजिए 140 का दुगुना कह रहा है तो कर देंगे, अगर 140 का 1/3 भाग पूछे तो यह कर देंगे, अगर 1/40 का 1/2 भाग कहे तो ये भी निकाल लेंगे। तो अगर 1/140 का 1/2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 70। अब 70 या तो मेरा अब इतना ही काम करवाना है तो किन से करवाना है, 2 से कराना है, तो 2 से करवाएंगे तब 35, यानी 35 घंटा में यह मेरा आधा भाग 35 घंटा में यह खाली कर देगा, है ना। इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे दुगुना, आधा, 1/3, 1/2, 1/4, इस तरह का अगर रहे क्वेश्चन तो आपको इसी तरह से सोल्व करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है मेरे भाई वह क्षमता पे आधारित क्वेश्चन है और यह बहुत इंपॉर्टेंट VVI टाइप वाले क्वेश्चन है, क्योंकि आपको हर एक एग्जाम में, मैक्सिमम एग्जाम में आपको क्षमता पे आधारित क्वेश्चन मिलेंगे। उसके मद्देनजर रखते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉल्व तो करना ही है। कब करेंगे तो समझेंगे, क्वेश्चन को समझना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। बोल रहा है कि पाइप ए अकेले एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी अकेले उस टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और पाइप सी उसी टैंक को 7.5 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ काम करें तो टैंक 12 घंटे में भर सकता है। तो टैंक की क्षमता यानी टैंक में कितने लीटर पानी भर सकते हैं। क्षमता के मतलब कि टैंक में कितना कैपेसिटी है पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना। पानी कितना उसमें रह सकता है, पानी कितना हम लोग भर सकते हैं, उसके बारे में आप हम लोग से क्वेश्चन एराइज कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आप क्वेश्चन को बतलाते हैं कि आपकी कितना क्षमता है, आपके टैंक में कितना क्षमता है ना, पानी रखने के लिए। चलिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एक अकेला टंकी है, पाइप है जो 12 घंटे में भर सकता है, बी जो है 15 घंटे में भर सकता है और तीनों मिल करके 10 घंटे में, ए प्लस बी प्लस सी मिल करके 10 घंटे में। अब इसका मेरे भाई एलसीएम निकालना है तो कितने आ जाएंगे, 15 चौक 60, है ना। तो 12 25 60, 15 चौके 60, 10 छक्का 60, इतना तो आपको हर एक क्वेश्चन में करना है ना। तो चलिए अब हमें ज्ञात करना है ए और बी की कैपेसिटी हमें मालूम है, लेकिन सी का कैपेसिटी हमें मालूम नहीं है। तो सी की कैपेसिटी को पहले निकालेंगे। तो सी का कैपेसिटी कितना आ जाएगा मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। तो ए बराबर कितना है 5, बी बराबर कितना है 4 और सी बराबर पता नहीं, तो सी बराबर निकालेंगे 6 - 9 इक्वल टू सी बराबर -3, है ना। यानी कहने का मतलब कि ए जो है 1 घंटा में 5 की क्षमता से भरता है, 1 घंटा में 4 की क्षमता से बी करता है काम, और सी जो है 1 घंटा में 3 की क्षमता से यह कार्य करता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने टैंक का कितना क्षमता है, यह कितना पानी भर सकता है। तो भाई मेरे इतना तो आप यह क्वेश्चन बोला उसके अनुसार चले, लेकिन क्वेश्चन आपको कहां से टर्न कर रहा है उसे आप ध्यान देने का कोशिश करेंगे। पाइप सी जो है 7.5 लीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 7.5 लीटर पानी वह निकाल रहा है। तो हमें काम सी से करवाना है। तो देखेंगे कि जैसे हम लोग क्वेश्चन सी जो है -3 आवर 3 की क्षमता से, -3 की क्षमता से, यानी कहने का मेरे भाई बात है कि सी जो है 1 घंटा में 3 यूनिट काम करता है। भाई मेरे 1 घंटा में सी जो है 3 यूनिट काम करता है और यह
5 लीटर के बराबर, यह भी लीटर। 1 घंटा में सी 3 यूनिट कार्य को कर रहा है और यह कह रहा है कि 7.5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से वह खाली कर रहा है। तो यहां मिनट को घंटा में बदलने के लिए हम 60 से गुना करेंगे, है ना। तो 60 से गुना किए तब अब हमें यह भी घंटा में निरूपित हो गया और यह भी घंटा में निरूपित हो गया, है ना। 1 घंटा में 3 यूनिट के हिसाब से यह कार्य कर रहा है और 1 घंटा में इतना के हिसाब से यह कार्य कर रहा है, यानी खाली हो रहा है ना। तो चलिए अब हमें इसे काट छाट करेंगे। तो अगर पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। 10 आ गया, 10 छक्का 60, यानी कितना हो जाएगा, 6 × 30 की 0, हाथ में 3, 7 छक्के 42, 3 45, यानी 450 लीटर, है ना। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएंगे, 450 बटा 3। काम कितना करवाना है, 60। काम कितना करवाना है, 60 यूनिट। तो 60 यूनिट अगर हमको काम करवाना है तो 450 बटा 3 गुना 60, 3 से 150 मरतबे कटेगा तो 15 छक्का 90, यानी 9000 लीटर का इसका कैपेसिटी है। यानी 9000 लीटर उस टैंक में पानी भरे जाएंगे, है ना। आपको क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ आया फिर से देखेंगे, है ना। बोल रहा है कि ए जो है 1 घंटा में 5 की क्षमता से भरता है, बी जो है 1 घंटा में 4 की क्षमता से भरता है और सी जो है 1 घंटा में 3 की क्षमता से वह कार्य करता है। तो हमें 1 घंटा में 3 यूनिट, यानी इसको यूनिट ही करना कहेंगे मेरे भाई, यानी 1 घंटा में 3 यूनिट के हिसाब से यह कार्य कर रहा है सी। तो 1 घंटा में 3 यूनिट के हिसाब से यह कार्य कर रहा है। तो बोल रहा है कि 7.5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से वह खाली कर रहा है। तो हमें तो यहाँ घंटा में है, तो मिनट को घंटा में चेंज करके 60 से मैंने यहाँ गुना किया तो मेरा आ गया 3 यूनिट बराबर 450 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर 450 बटा 3, काम करवाना है मेरा टोटल 60 यूनिट। तो 60 यूनिट निकाले तो 60 यूनिट का कैलकुलेशन करके निकाले तो कितना, 9000 लीटर हमारा इस टैंक में पानी भरा जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग 4th क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। यह क्वेश्चन जो है जैसे होता है कि 1 भाग 2 भाग खाली कर दिया गया, 1/3 भाग खाली कर दिया जाएगा, उस पर आधारित यह क्वेश्चन दिया गया है, जो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन जैसे मान लिए मेरे भाई कि यह एक टंकी है, ठीक है। इसमें एक जो है 20 घंटे में भर रहा है और एक नल जो है 30 घंटे में इस टैंक को भर रहे हैं। 1 मिनट के लिए मेरे भाई हम लोग इस टैंक की क्षमता को 3 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि यह जो है इस टंकी का 1/3 भाग दोनों नल अगर मिलके भरता है, 1/3 भाग जब भर जाता है तब इसमें एक नल जो है यानी एक रिसाव होने लगता है, यानी छेद हो जाता है। इसमें एक रिसाव के कारण इसमें से 1/3 पानी, 1/3 भाग जो पानी है निकलने लगता है, ठीक है। तो मान लिए कि इस पूरी टंकी में 6 लीटर ये दोनों मिलकर के भरा, तो 1/3, 6 का 1/3 यानी 2, यानी मात्र यह 2 लीटर इसमें पानी दोनों मिलकर के भरा है, क्योंकि 6 का 1/3 लीटर तो पानी एक ऑलरेडी निकल चुका, तो यह दोनों मिलकर के 2 लीटर ही पानी अभी भरा है ना। तो क्वेश्चन आपसे यही बोल रहा है कि ये पूरी तो ज्ञात कीजिए टैंक को भरने में, यह पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार हम लोग को भाई क्वेश्चन जिस तरह से कहे, आपको अगर क्वेश्चन कहे कि तुम थोड़ी सी माइंड को ज़्यादा यूज करो तो ज़्यादा आपको यूज करना होगा, है ना। यानी
कहने का मतलब कि क्वेश्चन जैसे कहे, जिस भाषा में आपसे बात करे उस भाषा में आपको बात करने के लिए रेडी होना चाहिए। जिस रास्ते से चलना कहे उस रास्ते से आपको चलना पड़ेगा, तब आपको आंसर हाथ लगेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि ए तथा बी एक किसी टंकी जो है अलग अलग समय में इतना समय में भर रहा है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। जब टैंक 1/3 भाग भर जाता है तब टैंक के तल में एक भाई मैंने अभी बोला आपको कि 1/3 भाग जब भर जाता है तब टैंक में छेद हो जाता है। तो जो नल ए एंड बी द्वारा प्रति घंटे भरे गए पानी का 1/3 भाग खाली हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि टैंक कितने समय में भर जाएगा, है ना। तो चलिए देखिएगा, बोल रहा है कि ए जो है 20 घंटा में और बी जो है 30 घंटा में भर रहा है। इसका एलसीएम 60 आ जाएंगे और इसकी क्षमता ए का 3 और बी का 2 क्षमता आ जाएगा, है ना। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है मेरे भाई क्वेश्चन, ऐसे मैं आप लोग को ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि टाइम बराबर डब्ल्यू बट्टा इफिशियंसी, है ना। यानी कहने का मतलब टोटल वर्क बराबर टाइम गुना इफिशियंसी। मैं बार बार आपको इंडिकेट करता हूं जब जब इस पॉइंट पे क्वेश्चन दिया जाता है तो मैं आपके सामने इसके बारे में जिक्र करता हूं। तो इसलिए यह चीज, यह जो टाइम टोटल वर्क बराबर टाइम गुना इफिशियंसी जो होता है, इसे आप माइंड में अपनी हमेशा के लिए सेव कर लीजिएगा। तो टाइम बराबर क्या हो गया, टोटल वर्क, है ना। तो टाइम बराबर टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। अब इसी पे यह आधारित क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि दो नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, दो नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 1/3 भाग भर जाता है ना। 1/3 यानी दो नल 1/3 यानी 60 का 1/3 कितना हो जाएगा, 20। यहां देखिएगा 60 का 1/3 यानी 20, यानी 20 आया ना, यानी 20। अब यह जो है कहने का मतलब कि 60 का 1/3 लीटर भाग भर जाता है। जब दोनों को एक साथ खोलते हैं तब 60 का 1/3 यानी 20 लीटर मेरा भाग भर चुका है। टाइम बराबर 20 लीटर मेरा भाग काम हो चुका है, भर चुका है। तो कौन किए काम को, इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 3 2 5, दोनों मिलकर ही तो यह काम कर रहे हैं ना। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 इसका इफिशियंसी आ जाएगा, है ना। अब मेरे भाई अब जो क्वेश्चन कर रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हो रहा है कि जो नल ए एंड बी द्वारा प्रति घंटे भरे गई पानी 1/3 भाग खाली हो चुका है। यानी अब मेरा कितना भाग बच रहा है, 40 भाग भरने के लिए। अब इसमें से 40 भाग जो है पानी जब शेष बचता है तो इसमें दोनों नल तो चालू रहते हैं, लेकिन 1/3 भाग पानी निकलता जाता है। भाई मेरे समझिएगा, 1/3 भाग जब भर गया ना, उसके बाद टंकी में छेद हो गया, तब उसमें से जितना भाग जो पानी भरा जा रहा है उसमें से 1/3 भाग रिसाव के द्वारा पानी निकल रहा है। तो 1/3 भाग यदि पानी निकल रहा है तो कितने भाग पानी इस टंकी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, भर रहे हैं। भाई समझे, मैंने आपसे क्या कहा कि 1/3 भाग जब पानी निकल रहा है तो दोनों मिल करके उस टंकी में कितने भाग पानी भर रहे हैं, 2/3 भाग, है ना। तो दोनों की क्षमता कितना आ जाएगा, 5 का 2/3 भाग ही दोनों मिल करके 2/3 भाग पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, उस टंकी में भर रहा है। तो अब इसे थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए। 5 दूना के 10 यानी 10/3, तो यहाँ कीजिए 20/5 प्लस 40/10/3, है ना। अब इसको 10/3 तो ऊपर चला जाएगा या 3, है ना, 3। अब 10 चौका 40, ये चल रहा है कितना मतलब 4 मरतबे, यानी 4 प्लस सॉरी यह जो है 4 घंटा लेगा टाइम। भाई मेरे
A प्लस B जो है 4 घंटा आएगा और यहाँ चढ़ती के 12 घंटा, यानी ओवरऑल हमें यह टंकी 12 4 16 घंटा में भर जाएगा। भाई मेरे समझ में आया आपको? चलिए फिर समझिएगा। A और B दो टंकी हैं, दोनों की टोटल वर्क कितना है 60, कैपेसिटी कितना है A का 3 और B जो है घंटा में 2 की कैपेसिटी से काम कर रहा है ना। तो टाइम बराबर हमें समय निकालना था, तो बोला कि दोनों मिल करके टोटल वर्क का 1/3 भाग हुआ, दोनों मिल करके जब पानी को भर दिया तब उसके बाद टंकी में छेद हुआ, तो टंकी में छेद हुआ तब उसमें से 1/3 भाग पानी निकाला जा रहा है और दोनों नल ऑलरेडी चालू है उसमें, ठीक है। तो दोनों नल भी कार्य कर रहे हैं और एक तरफ से एक 1/3 भाग पानी निकाला जा रहा है, तो हमारा इस टंकी में मात्र 2/3 भाग ही पानी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो 5 का 2/3 अब यहाँ कैलकुलेशन कर दिया तो हमें 16 घंटा में यह टंकी पूर्ण रूप से भर दिया जाएगा, ठीक है। 5th क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। भाई मेरे यह क्वेश्चन जो है आप लोग को से बात कर रहा है और बोल रहा है कि एक टैंक में एक समान कार्य क्षमता वाले 4 नल हैं। कोई एक टैंक है जिसमें 4 नल लगे हुए हैं। जो पहला नल टैंक के तल में यानी सबसे नीचे तथा चौथा नल टैंक के 3/4 ऊंचाई पर लगा है। यदि पहला नल 12 घंटे में खाली कर सकता है तो ज्ञात करें कि भरी हुई टंकी को कितने घंटे में खाली कर दिया जाएगा, है ना। तो इसकी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। भाई मान लीजिए कि यह एक टंकी है, यह एक क्या है टंकी है, ठीक है। यह एक टंकी है, इसमें 4 नल लगे हुए हैं, 1 नल 2 3 और 4। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला नल टैंक के तल में लगा है, यानी पहला नल जो है आपको यहां पे लगा हुआ है, पहला नल आपको यहां पे लगा हुआ है ना, तल में लगा हुआ है ना। पहला नल आपको यहां लगा हुआ है और कह रहा है कि चौथा नल टैंक के 3/4 ऊंचाई, यानी कहने का मतलब मान लिए कि इसकी पूरी हाइट को 4 मिनट मैंने माना, इसकी पूरी हाइट को मैंने 4 मिनट मान लिया। यह टैंक की पूरी हाइट 4 मिनट है। तो बोल रहा है कि चौथा नल जो है ना इस टंकी के 3/4 में ऊंचाई पे लगाया गया है चौथा टंकी को। तो 4 मिनट, तो 4 मीटर का अगर निकाला जाए 3/4 तो यानी 3/4, हाँ, यानी तीसरे मीटर पर लगाया गया है, यानी 4 गुना 3/4 इसकल तो तीसरे मीटर पर चौथा नल को लगा दिया गया है। 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर, यानी चौथा नल हमारा यहाँ पे लगा दिया गया है। चौथा नल हमारा सबसे ऊपर में लगा दिया गया है ना। तो चौथा नल के बारे में तो हमें मालूम चल गया कि चौथा नल कहाँ पे लगाया गया है। तो बाकी शेष नल यहाँ पे लगा होगा और 1 नल यहाँ पे लगाया गया होगा, है ना, ठीक है। अब 4 नल हमारे इसमें लग चुके। तो भाई यहाँ क्वेश्चन जो बोल रहा है कि यदि पहला नल 12 घंटे में खाली करता है तो 12 घंटे में मान लिए कि यह 12 घंटे में 12 लीटर खाली कर रहा है, तो यह मेरा टोटल टाइम हो गया, है ना, और यह मेरा टोटल वर्क हो गया। और इसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगा भाई समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर 12 घंटे में 12 लीटर खाली कर रहा है तो यह 1 की इफिशियंसी से यह खाली कर रहा है। भाई मेरे समझने का प्रयास कीजिए, यह 12 घंटे में 12 लीटर अगर खाली कर रहा है तो 1 घंटा में 1 यूनिट के हिसाब से यह
यह टंकी को अति करेगा, खाली करेगा। 1 मिनट में एक घंटा में 1 के यूनिट से यह टंकी को खाली करेगा, यानी प्रत्येक नल का एफिशिएंसी 1 यूनिट आ गए। प्रत्येक नल की एफिशिएंसी 1 यूनिट और 1 यूनिट, है ना। प्रत्येक नल का यूनिट हमें मालूम चल गया कि प्रत्येक जो है 1 घंटा में 1 यूनिट के हिसाब से पानी उसमें से निकाल रहा है। तो मैंने माना कि इसमें पूरा 12 लीटर पानी भरा गया है। तो 12 लीटर को अगर हम 4 भाग में बांटेंगे तो पहले भाग में 3 लीटर होंगे, है ना, दूसरे भाग में 3 लीटर होंगे, तीसरे भाग में 3 लीटर होंगे और चौथे भाग में 3 लीटर होंगे। भाई एक चीज आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टंकी में जो 4 नल लगा दिए गए हैं, इसमें से मैं आपसे पूछूं कि कौन सा नल से पानी ज्यादा रिसाव होगा, है ना, तो आप कहिए कि इससे भी निकल रहा है, इससे भी निकल रहा है, तो कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे मान लिए कि यह एक बोतल है, ठीक है। आप साइंस अगर पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं समझा रहा हूं। मान लिया कि यह एक बोतल है और इस बोतल में एक यहाँ पे तल में छेद किया गया है, एक मीडियम में और एक यहाँ, यानी 3 छेद कर दिया गया है। अगर इसमें मैं पानी भर दूं तो नीचे वाले नल के द्वारा पानी का रिसाव का स्पीड ज्यादा होगा, यह ज्यादा दूरी तक पानी इससे निकलेगा। इसके ऊपर वाले से इससे थोड़ा सा पानी का रिसाव का स्पीड धीमा हो जाएगा और इसके ऊपर से इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब कि प्रत्येक नल एक दूसरे से कम और एक दूसरे से ज्यादा पानी निकाल रहा है। तो चलिए, इसमें एक भाग में 3 लीटर, दूसरे भाग में 3 लीटर, तीसरे भाग में 3 लीटर और चौथे भाग में 3 लीटर पानी है। तो भाई यहाँ पे अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बोला जा रहा है कि 12 घंटे में 1 केपी इफिशियंसी से यह नल जो है इस टंकी को खाली कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे टाइम बराबर हम लोग जानते हैं कि टाइम बराबर जानते हैं टोटल वर्क बटा इफिशियंसी, है ना। तो टोटल वर्क, इसमें टोटल वर्क कितने हैं, मान लीजिए कि चौथा नल अगर खाली करेगा, भाई समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लिए कि चौथे नल से अगर पानी को खाली कराया जाए, पूरी भरी हुई टंकी को, अगर पूरी भरी हुई टंकी को अगर यह जो भाग है, यह भाग जो पानी है, यह भाग अगर खाली कराया जाएगा तो यह नल भी खाली करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, है ना। अगर इस भाग को अगर खाली कराया जाएगा तो ए नल खाली करेंगे, ए वाला को अगर खाली कराया जाएगा तो मात्र 1 नल और 2 नल काम करेंगे, और इस भाग को अगर खाली कराया जाएगा तो मात्र 1 नल खाली करेंगे, है ना। यही काम हम लोग को यहाँ करना है। तो अगर 3 लीटर ऊपर वाला से अगर कार्य कराया जाए चौथा नल से तो कितना कार्य होगा, समय लगेगा, प्लस अगर इनसे कराया जाए, तीसरा नल से कराया जाएगा, अगर या इतना भाग अगर काम कराया जाएगा तो 1 नल 2 नल 3 नल काम करेंगे। अगर यह भाग अगर कार्य कराया जाएगा तो 1 नल 2 नल काम करेंगे। अगर यह भाग सिर्फ काम कराया जाएगा तो 3/1 नल, यानी 1 नल कार्य करेंगे, सिर्फ 1 करेंगे। इस भाग को खाली करने के लिए सिर्फ लास्ट वाला नल कार्य करेगा, है ना। तो T बराबर, इन सभी में 3 कॉमन हो जाएंगे क्योंकि सभी में 3 है, 1/4 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, है ना। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो 12 आ जाएगा एलसीएम इसका। तो 4 तिया के 12, 3 चौक 12, 2 छक 12 प्लस 12। अब इसका निकालेंगे कैपेसिटी तो 3 गुना 4 3 7, 7 6, 4 3 7, 7 6 13 12, 25, 25/12, 3 चौक 12, यानी 6.1/4 घंटा, यानी 6.1/4 घंटा कहने का मतलब कि 6 घंटा
15 मिनट, 6 घंटा 15 मिनट में यह टंकी खाली हो जाएगा। 6 घंटा 15 मिनट में यह टंकी हमारा खाली हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया। मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि यह क्लास आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और क्लास अच्छी तरह से समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, और अपनी कमेंट, अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।